हरियाणा के किस बॉडी बिल्डर ने बॉडी बिल्डिंग मिस्टर वर्ल्ड का खिताब जीता है? दोस्तों ये जीता है जगजीत सिरोहा ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो सोनीपत के गांव राठ धना के रहने वाले हैं जगजीत सिरोहा। इन्होंने मिस्टर वर्ल्ड का खिताब जीता है बॉडी बिल्डिंग में 2018 के अंदर। तो हरियाणा को जो है वो पहली बार बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर वर्ल्ड का खिताब जगजीत सिरोहा ने दिलाया है अभी। नेक्स्ट है, देश की पहली जेल कौन सी बनी है जिसने लोगों के लिए खाने की डिलीवरी शुरू की है? तो ये है बुढ़ेल जेल। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो बुढ़ेल जेल जो है ये चंडीगढ़ में है और यहाँ पर जो है वो कैदियों ने खाना बनाने के जो है वो स्टार्ट किया है। तो ये खाना जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस बेटे को भाभा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर चुना गया है? तो ये चुना गया है दीपक को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो दीपक जो है वो जींद जिले के मुआना गांव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के तहत कितने रुपए का पुरस्कार प्रदान करती है? तो इसके तहत 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर है। और इसके अलावा जो है कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार में 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है और बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार में भी 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। नेक्स्ट हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? तो यह है दोस्तों जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, प्रदेश में बच्चों के संरक्षण के लिए किसके द्वारा फोस्टर केयर की सुविधा प्रदान की जा रही है? तो ये की जा रही है राज्य दत्तक संसाधन एजेंसी द्वारा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो फोस्टर केयर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक बच्चा अस्थायी रूप से किसी परिवार जो उसके माता पिता या परिवार से संबंधित नहीं है उसके साथ रहता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में पुलिस तंत्र को पुख्ता करने के लिए राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को किस स्तर पर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये है जिला स्तर पर। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इस प्राधिकरण में जो है वो चेयरमैन के अलावा 3 सदस्य तय किए गए हैं। नेक्स्ट है, अनीता कुंडू के बाद चीन की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हरियाणा की दूसरी महिला कौन है? तो दोस्तों ये है आशा सिंह। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो आशा सिंह ने जो है 22 मई 2017 को चीन की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। तो आशा सिंह रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल किस विधानसभा सीट से हैं? तो ये है दोस्तों जगाधरी से। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, देश की पहली महिला एयरबेस इंजीनियर कौन बनी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों ये बनी थी सुरभि। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो सुरभि की जो है हाल ही में एक मुंबई में प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी और सुरभि हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से जो है बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा प्रदेश की पहली लॉ यूनिवर्सिटी किस जिले में बनाई जा रही है? तो दोस्तों ये बनाई जा रही है सोनीपत में। तो इसका ऑप्शन बी आंसर है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हरियाणा प्रदेश की पहली लॉ यूनिवर्सिटी है और इसके कुलपति हैं डॉक्टर केसी शर्मा। नेक्स्ट है, हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए एंट्री लेवल पर अधिकतम आयु सीमा 40 साल के से जो बढ़ाकर कितनी की गई है? तो ये अब 40 से बढ़ाकर 42 कर दी गई है। 2 साल इसमें बढ़ाया गया है। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप मुझे अभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन है दोस्तों सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? और दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है? तो दूसरा है राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप अभी इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी सर्वे में हरियाणा की किस एकमात्र यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है? तो यह है दोस्तों गुरु जुम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो गुरु जुम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो है ये हिसार जिले में स्थित है और इसने जो है देश भर में हुए सर्वे में 15वां स्थान हासिल किया है। तो हरियाणा से केवल गुरु जुम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ही चुनी गई है
और ये जो सर्वे था इसमें IIT खड़गपुर पहले स्थान पर रही थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में कौन से कुश्ती खिलाड़ी देश में सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल कोच बने हैं? तो ये है प्रदीप जांगड़ा, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो प्रदीप जांगड़ा जो है ये खारिया के रहने वाले हैं और इनके नेतृत्व में भारतीय महिला सब जूनियर कुश्ती टीम ने क्रोएशिया में 3 से 6 जुलाई तक सब जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया था। नेक्स्ट है, पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली का विकास किसकी तर्ज पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा NCR की तर्ज पर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो ट्राई सिटी है ये जो पंचकुला और ये, तो इनके डेवलपमेंट को लेकर अब ट्राई सिटी प्लानिंग बोर्ड बनाने की तैयारी शुरू की गई है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने कहां पर स्थित श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड का पुनर्गठन किया है? तो ये है पंचकुला के अंदर, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो माता मनसा देवी मंदिर जो आपको पता ही होगा दोस्तों पंचकुला में है। तो सरकार ने 3 जुलाई 2018 को श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड पंचकुला का पुनर्गठन किया है और मुख्यमंत्री जो है वो इस पूजा स्थल बोर्ड के अध्यक्ष हैं और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री को बोर्ड की उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, कहां पर देश की पहली सौर ऊर्जा पैनल युक्त DMU ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए आंसर है इसका। तो ये जो है सराय रोहिला से फरूखनगर तक चलाई गई थी और इसका डेमो किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहलवानों को किस नस्ल की भैंस प्रदान की जाएगी? तो ये है मुर्रा नस्ल की भैंस। तो आपको जैसा दोस्तों पता ही होगा मुर्रा नस्ल की भैंस जो है वो हरियाणा की विश्व विख्यात भैंस है और इसको जो है काला सोना भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर जिले में जो है वो इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट है, प्रदेश में गुरुग्राम विश्वविद्यालय का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गांव कांकरोला भांगरोला में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति जो है वो इसमें डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा है। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन होते हैं? तो ये जो है राज्यपाल होते हैं। तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के चेयरमैन जो है वो राज्यपाल होते हैं और जो इसके वाइस चेयरमैन है वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो इस समय सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल हैं और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। तो कुरुक्षेत्र के तीर्थों के विकास व जीर्णोद्धार के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने जिलों में बच्चों के लिए भाषा लैब जो है वो बनाई गई है स्टार्टिंग फेज में? तो ये बनाई गई है 6 जिलों में, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो प्रदेश के फतेहाबाद, पंचकुला, हिसार, करनाल, रोहतक और गुरुग्राम जिलों में जो है ये लैंग्वेज लैब बनाई गई है और हिंदी अंग्रेजी भाषा के लिए रीडिंग गारंटी प्रोग्राम जो है वो कुरुक्षेत्र के बाद पूरे प्रदेश में शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य किसान आयोग के चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर रमेश यादव जो है वो हरियाणा राज्य किसान आयोग के चेयरमैन है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के घर बैठे इलाज के लिए किस प्रकार के एप्लीकेशन सिस्टम बनाया जा रहा है? तो ये है मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशन सिस्टम, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इंडोनेशिया के बाद में जो है अब भारत में भी मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशन सिस्टम यानी कि M हेल्थ के द्वारा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों का घर बैठे इलाज किया जाएगा। तो इसके लिए जो है ऑस्ट्रेलिया के द जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ ने हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक के साथ इस पायलट प्रोजेक्ट पर रिसर्च शुरू किया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग यानी कि हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन HERC के चेयरमैन कौन है? तो ये है जगजीत सिंह, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तीसरे चरण में 30 प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों की सूची में हरियाणा के किस स्थल को शामिल किया है? तो ये है दोस्तों ब्रह्म सरोवर, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित पवित्र ब्रह्म सरोवर को भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तीसरे चरण में 30 प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों की सूची में शामिल किया है। तो ब्रह्म सरोवर के जो है इस लिस्ट में शामिल होने से कुरुक्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जो दोस्तों जो ब्रह्म सरोवर है वो एशिया का जो है वो प्रसिद्ध ब्रह्म जो सरोवर है।
नेक्स्ट है हरियाणा प्रदेश के 14,000 तालाबों को किसके सहयोग से संवारा जा रहा है? तो ये है न्यू वाटर अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो सिंगापुर देश के सहयोग से जब इसको संवारा जा रहा है और इसके लिए जो हरियाणा सरकार ने तालाब प्राधिकरण का भी गठन किया हुआ है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के चिकित्सा भत्ते को 500 रुपए महीने से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये जो है 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया है। इसमें 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट है शॉटपुट एथलीट इंद्रजीत सिंह पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासनात्मक पैनल ने कितने साल का बैन लगाया है? तो ये लगाया गया है 4 साल का। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो दोस्तों आपके लिए 2 क्वेश्चंस और हैं, इनके आंसर भी आप जरूर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि बीड़बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों क्वेश्चन है बीड़बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? और जो है दूसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दूसरा है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो इन दोनों क्वेश्चंस के और जो मैंने आपसे पहले 2 क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां कि हरियाणा की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये है दोस्तों प्रियंका। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो जुलाई 2017 में प्रियंका ने पायलट ट्रेनिंग पूरी की थी और ये हरियाणा की पहली महिला पायलट बनी थी। नेक्स्ट है